दलित यह एक ऐसा शब्द है जिसे ना तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और ना ही इसके प्रयोग की इजाज़त है। खास तौर से मीडिया जगत में दलित शब्द प्रयोग करने की मनाही है। वो बात अलग है कि मीडिया आज भी इस बात से कोई सरोकार नहीं रखता और कोर्ट के फैसले के बाद भी पीड़ितों की जाति बताते हुए उन्हें दलित बता देता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दलित शब्द का क्यों और किस लिए और किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया, क्यों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को दलित शब्द से जोड़ा जाता है और क्या वाकई बहुजन समाज के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल किए जाना चाहिए। जब हमने इसकी खोज करनी शुरू की तो इंटरनेट पर हमें बहुत सारी सामग्री प्राप्त हुई, जिसमें कई ब्लॉग, न्यूज वेबसाइट और शोध पत्र प्राप्त हुए। इन्हीं में से एक ब्लॉग मिला जिसका नाम है DSP मुनाची। इस ब्लॉग में शब्दकोश के अनुसार दलित का अर्थ है मसला हुआ, मर्मित, दबाया हुआ, रौंदा हुआ, कुचला हुआ या फिर विनिष्ट किया हुआ। इसके अलावा शोध पत्र प्रकाशित वेबसाइट शोध गंगा पर हमें एक शोध पत्र भी प्राप्त हुआ, जिसके 5वें अध्याय दलित साहित्य की अवधारणा में दलित शब्द का अर्थ बताया गया है। इसके अनुसार हिंदू समाज व्यवस्था के अंतर्गत परंपरागत रूप से निम्न यानी कि शूद्र माने जाने वाली जातियों के लिए दलित शब्द का प्रयोग होता है। हिंदू धर्म में दलित को शूद्र नाम से पहचाना जाता है। सबसे पहले ऋग्वेद में शूद्र शब्द का स्पष्ट उल्लेख पुरुष सूक्त में किया हुआ है, जिसे इस प्रकार लिखा गया है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। इस घटिया सिद्धांत ने दलितों को हजारों साल से गुलाम बना रखा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि दलित शब्द सबसे पहले कहाँ और किसके द्वारा प्रयोग किया गया। दलित शब्द को प्रयोग करने का कारण क्या था, आइए आपको बताते हैं। दलित शब्द के इस्तेमाल का सबसे पहले विवरण साल 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी ऑफिसर J.J. मोल्सवर्थ द्वारा मिलता है। अंग्रेजी फौज के इस अफसर द्वारा एक मराठा इंग्लिश डिक्शनरी में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा दलित शब्द का प्रयोग राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने भी किया था और फिर ब्रिटिश सरकार ने इसका उल्लेख किया। JNU में समाज शास्त्र के प्रोफेसर विवेक कुमार इस शब्द के इतिहास को लेकर कहते हैं, दलित शब्द का जिक्र सबसे पहले 1831 की मोल्सवर्थ डिक्शनरी में पाया जाता है। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस शब्द को अपने भाषणों में प्रयोग किया। दलित शब्द पर द क्विंट वेबसाइट पर एक लेख में बताया गया है कि 1921 से 1926 के बीच दलित शब्द का इस्तेमाल स्वामी श्रद्धानंद ने भी किया था। दिल्ली में दलितों द्वार सभा बनाकर उन्होंने दलितों को सामाजिक स्वीकृति की वकालत की थी। दलित शब्द का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। 2008 में नेशनल SC कमीशन ने सारे राज्यों को निर्देश दिया था कि राज्य अपने आधिकारिक दस्तावेजों में दलित शब्द का इस्तेमाल न करें। भारतीय संविधान में दलित शब्द के स्थान पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रयोग हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने भी दलित शब्द को असंवैधानिक घोषित किया है। लेकिन दलित शब्द को राष्ट्रीय पटल पर पहचान मिली दलित पैंथर्स के उदय से। साल 1972 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नाम का एक सामाजिक राजनीतिक संगठन बनाया गया। अमेरिका के ब्लैक पैंथर्स मूवमेंट की तर्ज पर बने दलित पैंथर्स ने आगे चलकर एक आंदोलन का रूप ले लिया। नामदेव ढसाल, राजा ढाले और अरुण कांबले इसके शुरुआती प्रमुख नेताओं में शामिल हुए। यहीं से दलित शब्द को महाराष्ट्र में सामाजिक स्वीकृति मिल गई। लेकिन उत्तर भारत में इस शब्द को प्रचलित होने में और समय लगा। नॉर्थ इंडिया में दलित शब्द को प्रचलित कांसी राम ने किया। DS4 जिसका मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसका गठन कांसी राम ने किया था और महाराष्ट्र के बाद नॉर्थ इंडिया में अब पिछड़ों और अति पिछड़ों को दलित कहा जाने लगा था।
ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया छोड़ बाकी DS4 कांसीराम का नारा था। लंबे समय से ये शब्द इस्तेमाल में आ रहा है। दलित पैंथर्स और DS4 ने दलित शब्द को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित कर दिया था। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।